हिंदी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। क्या कभी सोचा है कि हमारे फेंके हुए पुराने फोन में सोना छिपा हो सकता है, या फिर हमारी अलमारी में टंगी टी शर्ट धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है? आज हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपी कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सच हो सकता है कि कचरे से कोई लाखों का सोना निकाल ले? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? आइए इस अविश्वसनीय सी लगने वाली बात की तह तक चलते हैं। तो एक तरफ तो कचरे में छिपा है खजाना और दूसरी तरफ हमारी अपनी अलमारी में ही एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे कपड़े हमें धीरे धीरे जहर दे रहे हों? और अब इन चीजों से हटकर एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज की खामोशी में कहीं गूंज रहा है। पुरुषों के बीच ये गहराता हुआ संकट आखिर है क्यों, जिसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करना चाहता? तो चलिए अपनी पहली पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे कचरे में सोना कैसे छिपा है। ये है रद्दी में दबे खजाने की कहानी। 26 लाख रुपए, हाँ 26 लाख। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, बल्कि उस सोने की कीमत है जो एक इंसान ने फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकाला। यकीन करना वाकई मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए समझते हैं इस मॉडर्न जादूगरी के पीछे की साइंस को। इस कमाल के पीछे हैं कियाओ, जिन्हें लोग इंटरनेट पर मॉडर्न अल्केमिस्ट यानी आज का कीमियागर भी कहते हैं। इन्होंने लगभग 2 टन ई कचरे से 191 ग्राम खरा सोना निकाला। पर इलेक्ट्रॉनिक्स में सोना होता ही क्यों है? असल में सोना बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है और इसमें कभी जंग नहीं लगता, इसीलिए ये इतना कीमती है। कियाओ का तरीका सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में ये प्रोसेस बहुत बहुत खतरनाक है। इसमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, फिर छानबीन और आखिर में 1000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान पर भट्टी में पिघलाना। साफ साफ कहूँ तो इसे घर पे ट्राई करने की सोचना भी मत। और अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस टेबल को देखिए। खदान से 1 टन पत्थर निकालने पर मुश्किल से 20 ग्राम सोना मिलता है, लेकिन 1 टन पुराने सर्किट बोर्ड से 700 ग्राम तक सोना निकल सकता है। सोचिए जरा, असली सोने की खान तो हमारे शहरों में हमारे ही कचरे के ढेरों में छिपी है। तो ये तो हुई कचरे में छिपे खजाने की बात, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे लिए तो एक स्टाइल स्टेटमेंट है, पर धरती के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। जी हाँ, हमारे कपड़े। 78 लाख टन, ये वजन है उन कपड़ों का जो भारत में हर साल फेंके जाते हैं। अंदाजा लगाइए, ये इतना है जैसे मुंबई और दिल्ली की पूरी आबादी का वजन मिला दिया जाए। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक पहाड़ है जो लगातार ऊंचा होता जा रहा है। सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कपड़ों के बदलते मटेरियल से। देखिए, पहले कपड़े बनते थे कपास या ऊन से, जो कुदरती तौर पर गल जाते थे, लेकिन आज का फास्ट फैशन मतलब पॉलिएस्टर, जो असल में एक तरह का प्लास्टिक ही है। और प्लास्टिक की तरह ये भी सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होता। और इसका नतीजा, जैसा कि ये स्टडी बताती है, हमारे फेंके हुए 80% कपड़े कचरे के पहाड़ों में पड़े रहते हैं। लेकिन पॉलिएस्टर सड़ता नहीं है, बल्कि जहरीले केमिकल्स छोड़ता है, जो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में और फिर हमारे पीने के पानी में घुल रहे हैं। एक तरह का धीमा जहर। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और इसका एक बढ़िया सा नाम है अपसाइक्लिंग। ये सिर्फ रिसाइक्लिंग नहीं है, ये बेकार चीजों को कुछ नया और बेहतर बनाने की कला है। सोच कर देखिए, पुरानी जीन्स से एक स्टाइलिश बैग बन जाए, या पुरानी साड़ी से खूबसूरत पर्दे। अब तक हमने बात की कचरे और कपड़ों की, पर अब हम एक ऐसे छिपे हुए सच की बात करेंगे जो किसी ढेर में नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर, हमारे अपने घरों में मौजूद है। ये है पुरुषों का खामोश मानसिक संकट। लड़के रोते नहीं। कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन यही एक लाइन मर्दों पर हमेशा मजबूत दिखने का इतना भारी बोझ डाल देती है कि वो अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि अंदर ही अंदर एक खामोश तूफान पलता रहता है। और इस खामोशी की कीमत बहुत भारी है। ये आंकड़े सच में दिल दहला देते हैं। भारत में आत्महत्या से होने वाली हर 10 मौतों में से 7 पुरुषों की होती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक राष्ट्रीय संकट है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस संकट को और भी ज्यादा गहरा बना देती है मदद की भारी कमी। देखिए, दुनिया में हर 1 लाख लोगों पर औसतन 3 मनोचिकित्सक हैं, वहीं भारत में एक भी पूरा नहीं है। मतलब जो हिम्मत करके मदद मांगना भी चाहे, उसके लिए भी मदद मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी ये लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जानने वाला मुश्किल में है तो मदद मौजूद है। ये नंबर 14416 राष्ट्रीय हेल्पलाइन मानस का है। याद रखिए,
मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। तो हमने कचरे से लेकर कपड़ों और मन की गहराइयों तक इन छिपी हुई सच्चाइयों को देखा। पर अब सवाल ये है कि इस जानकारी का हम करें क्या? इस जागरूकता को एक्शन में कैसे बदलें? देखिए, बदलाव हमेशा बड़े बड़े कदमों से नहीं आता। छोटी छोटी आदतें भी बहुत फर्क ला सकती हैं। अपने पुराने गैजेट्स को सही रिसाइकलिंग सेंटर में दें। कपड़े खरीदने से पहले 2 बार सोचें और पुराने कपड़ों को एक नई जिंदगी दें। और सबसे जरूरी, अपने आसपास के पुरुषों से कभी पूछें, सब ठीक है? और सच में उनका जवाब सुनने के लिए रुकें। आज तो हमने सिर्फ 3 पर्दों के पीछे झांक कर देखा है। जरा सोचिए, हमारी दुनिया में ऐसी कितनी ही और सच्चाइयां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो सवाल ये है कि अगली छिपी हुई सच्चाई कौन सी होगी?